तरह ये लड़ाई चल रही है देश की शिक्षा व्यवस्था, सभी को पता है कि अभी कितना पेपर लीक, एग्जाम कैंसल वगैरह बहुत सारा स्टूडेंटों को तकलीफें हो रही है। तो हमारी भी एक लड़ाई है अपनी हॉलीवुड इंडस्ट्री को खड़ा करने की। हम लोग जितने भी यहाँ कलाकार झारखंड के सभी उपस्थित हैं। एंड अगर आप सभी ने अभी तक हमारी फिल्म सहरिया नहीं देखी है तो प्लीज जाइए देखिए, उसमें काफी मैसेज है, आप लोगों को मजा आएगा। जोहार। नीट पेपर लीक को लेकर कांग्रेस पूरे देश में मुखर है और छात्रों से संवाद कर रही है, आम लोगों के बीच जा रही है और जिस तरीके से नीट का पेपर लीक हुआ उसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है, मिडिल क्लास को जोड़ रही है। इसी की एक झलक आज मोरहाबादी में देखने को मिली। दरअसल मोरहाबादी का चिल्ड्रन पार्क के आगे कांग्रेस की ओर से एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और बड़ी बात यह रही कि इस कार्यक्रम में विवेक नायक, नितेश कच्छप सहित कई नागपुरी कलाकारों ने भाग लिया। सैकड़ों की भीड़ रही, युवा रहे, छात्र रहे और आम लोग की मौजूदगी रही। उस मौजूदगी में नीट पेपर लीक पर तमाम तरह की बातें हुई। कुमार राजा, कांग्रेस की ओर से कुमार राजा शामिल हुए और कलाकार तो थे ही। कुमार राजा ने यहां यह भी बताने की कोशिश की कि कुछ लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि झारखंड में पेपर लीक हुआ, उत्पाद सिपाही में पेपर लीक हुआ, जेसीसी में हुआ, जेपीएससी में गड़बड़ी सामने आई और तो और 10वीं का परीक्षा भी इसी झारखंड में लीक हुआ। इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। कुमार राजा ने कहा कि वे छात्रों के साथ हैं, इस बात को स्वीकार करते हैं कि यहां पेपर लीक हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केंद्र में जो नीट का पेपर लीक हुआ उसे वैध करार दे दिया जाए। और जिस तरीके से वायुसेना को प्रश्न पत्र का ढुलाई के लिए इस्तेमाल किया गया अपने आप में अनोखा है। तो इस अवसर पर तमाम फिल्मी नागपुरी कलाकारों ने समा बांध दिया, जुआ उस पर नाचते दिखे, थरकते दिखे। खासकर एंजल लकड़ा और नितेश कच्छप के प्रति जुआओं की दीवानगी देखने को मिली। जुआ उनके कदम ताल पर या सुर पर सुर मिलाते हुए नाच रहे थे, गा रहे थे। हालांकि वो जो भीड़ थी जिसमें जुआ थे, छात्र थे, या नीट पेपर लीक के प्रति कितने जागरूक थे वाला अलग सवाल है, लेकिन कांग्रेस कोशिश जरूर कर रही है। और कह सकते हैं कि नीट पेपर लीक जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से इस बार जब परीक्षा हुई तो उसे भारतीय वायुसेना का इस्तेमाल किया गया है, अपने आप में एक बड़ा कदम था। सरकार की ओर से पेपर लीक रोकने की बड़ी कोशिश थी, लेकिन यह भी सच है कि देश में पहली बार एक प्रश्न पत्र को इधर से उधर ले जाने के लिए वायुसेना का इस्तेमाल हो रहा है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस बराबर है। इमरान प्रतापगढ़ी भी जब रांची पहुंचे थे तो उन्होंने भी यही सवाल खड़ा किया था कि वायुसेना ने अपना काम किया, वायुसेना को सलाम। लेकिन बड़ी बात यह है कि यह नौबत ही क्यों आई कि पेपर लीक के लिए हमें सेना का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। सेना के जौहर को सलाम, लेकिन बड़ी बात यह कि यह जो नेटवर्क फैला हुआ है पूरे देश में एक गिरोह काम कर रहा है और वो गिरोह हर बार पेपर लीक कर रहा है। सवाल उस गिरोह को समाप्त करने का है और इसकी पहली शुरुआत तब होगी जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। आपको हम यह भी बतला दें कि इसी मामले को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर दिल्ली में भी कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। वहां भी प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए तमाम तरह की कोशिशें जारी है। लेकिन रांची में जो आज हुआ एक बड़ा कदम माना जा सकता है। जिस तरीके से युवा कांग्रेस के कार्यक्रम में जुड़ते आए, निश्चित रूप से आने वाले दिनों में नीट पेपर लीक एक बड़ा सवाल बन सकता है, बड़ा मुद्दा बन सकता है। और झारखंड में कांग्रेस के लिए या पूरे देश में कांग्रेस के लिए युवाओं से जुड़ने का यह एक बड़ा मुद्दा मिलता हुआ दिख रहा है। आप भी देखें कि मोरहाबादी मैदान में आज युवाओं ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वाह किया और नागपुरी फिल्म के गायकों ने, उनके कलाकारों ने किस तरह समा बांधा। रखते हुए बस यही कहूंगा कि जिस तरह ये लड़ाई चल रही है देश की शिक्षा व्यवस्था, सभी को पता है कि अभी कितना पेपर लीक, एग्जाम कैंसल वगैरह बहुत सारा स्टूडेंटों को तकलीफें हो रही है। तो हमारी भी एक लड़ाई है अपनी हॉलीवुड इंडस्ट्री को खड़ा करने की। हम लोग जितने भी यहाँ कलाकार झारखंड के सभी उपस्थित हैं।
एंड अगर आप सभी ने अभी तक हमारी फिल्म सहरिया नहीं देखी है तो प्लीज जाइए देखिए, उसमें काफी मैसेज है, आप लोगों को मजा आएगा। जो और बेसिकली इस चीज का याद रखना है कि एज ए स्टूडेंट हम भी अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं, हम भी पढ़ाई लिखाई करते हैं, पढ़ रहे हैं कसम से, अभी भी पढ़ रहे हैं। आपने मैंने स्कैनर देखा था, जरूर स्कैन करके कम से कम स्टूडेंट मन के सपोर्ट करा। और राजा भैया अपने मन के बीच नजर आया था, खतरनाक चीज है भैया भाई, मतलब वन ऑफ द बेस्ट हमारे बड़ भैया लगे। अपने मन देखो स्टूडेंट मन जानते कर बहुत मुश्किल से पढ़ाई लिखाई, नीट एग्जाम हमको लगेला बहुत मुश्किल से, बहुत वगैरह पैसा लगेला कि स्टूडेंट जाने के कितना मुश्किल है, बहुत वगैरह नहीं बोला, बस अपने मन अपन मिलजुल के यूथ आइकन जो जितना पावर है कि यूज करें, और सोशल मीडिया तो हमको लगे एक ऐसे बढ़िया प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं है। बहुत सारा धन्यवाद दादा को, बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया मंच दिला, बहुत बहुत शुक्रिया। और सहरिया फिल्म अपन माए माटी खून खतियाने वाला फिल्म, खून खराबा नहीं लेकिन बढ़िया फिल्म है, एक बार जरूर जाइए। क्योंकि आज हम गौर कर ली कि थिएटर में हिंदी फिल्म देखने वालों की संख्या 12, 13, 15, लेकिन अभी तक महीना दिन से लगा हुआ सहरिया फिल्म अभी तक हाउसफुल चल रही है। और ये अपन लगे हम लोग लगे कामयाबी कर बात है। और आए वाला समय में अगर तोरे मन साथ देबा तो इके साउथ इंडस्ट्री नियर बना, अरे वादा नहीं संकल्प है। धन्यवाद, लव यू। हो पाए, देश में बहुत बेरोजगारी है, बहुत ड्रॉप आउट रेट है, बहुत बच्चे अपनी पढ़ाई को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस समय जो लोग बहुत मुश्किल से वहां तक पहुंच पा रहे हैं, इतनी महंगी शिक्षा पा रहे हैं, जिनके माँ बाप बाहर उन्हें भेज रहे हैं, उनके लिए एक मौका है कि आइए आप इस कैंपेन से जुड़िए। यहाँ पर आप देखेंगे स्कैनर हमने रखा है। इस मुहिम में जुड़ने के लिए स्कैनर को अपने मोबाइल से आप सभी स्कैन करेंगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको रजिस्टर करना, अपना नाम और कुछ चीजें बतानी है, उसके बाद आप इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। हम लोग लगातार इस 40 दिन के अंदर 28 राज्यों में इस कैंपेन अभियान को चलाएंगे। हर वीकेंड पर एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेंगे और ये आपके तरीका का सारी चीजों के खिलाफ निकल कर आई, आपने सभी ने देखा इस चीज को। उसके बाद हमने तय किया, छात्रों ने मांग किया वहीं कोटा में राहुल जी से किस चीज को, इस आवाज को आपको और बड़ा करना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म आपको इतना बड़ा बनाकर देना चाहिए कि जो बच्चे सीधे तौर पर राजनीति से नहीं जुड़े हैं, जिनके पास एक मजबूत आवाज नहीं है लेकिन बोलना चाहते हैं, एकजुट होना चाहते हैं, उनको एक मंच, एक स्पेस आपको देना चाहिए। जो टॉपिक दिए है देश की शिक्षा व्यवस्था, उसी पर मैं आ रहा हूँ। अगर किसी देश में नीट ऐसा पेपर लीक होता है, किस बच्चों की जान जाती है, जवाबदेही कोई नहीं लेता है, और ये बोलकर सेना के नाम पे छिप कर बेशर्मी के साथ अगर सरकार कहती है कि इस बार वायुसेना के माध्यम से हमने क्वेश्चन पेपर पहुंचा दिया, इससे शर्म की बात देश के लिए कुछ नहीं। वायुसेना ने शौर्य की एक कहानी लिखी हुई है इस देश की। वायुसेना ने, थल सेना ने पाकिस्तान तक घुसने का काम किया, हर जंग जीतने का काम किया है। उनके लिए काम के लिए बने हैं वो, तो शिक्षा मंत्रालय खत्म कर दिया जाए सारी व्यवस्था। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, 28 शहरों में 40 दिन तक ये कैंपेन चलेगा। हम जहां भी छात्र नौजवान रहता है, क्लास, कोचिंग, हैंगआउट प्लेसेस, सिनेमा हॉल, कैफेज, हर जगह पे पहुंचेंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, हॉस्टल भी हम जाएंगे और छात्रों को एकजुट करेंगे और उनके लिए स्पेस, ये प्लेटफॉर्म, छात्रों की गूंज उनको देंगे। आइए अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। हर हफ्ते के आखिर में, वीकेंड में एक बड़ा कार्यक्रम, एक समागम हम करने का प्रयास करेंगे कि एक साथ ज्यादा बच्चों के साथ हम जुटे। और आप देखेंगे इतना बड़ा स्कैनर हमने पीछे बनाकर रखा है। इस स्कैनर के माध्यम से लोगों को, बच्चों को हम जोड़ने का काम करेंगे। इसको स्कैन करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। इस मुहिम से, ये कोई हम पार्टी में लोग जोड़ने का काम नहीं कर, इस मुहिम से लोगों को जोड़ने का काम करें। जो नौजवान, जो बच्चे इस मुहिम के खिलाफ खड़ा होना चाहते हैं, स्कैन करके इससे जुड़ सकते हैं और इस आंदोलन में हमारे साथ शरीक हो सकते हैं। ये छात्रों की गूंज की शुरुआत हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय राहुल गांधी ने राजस्थान के कोटा से शुरू की। लाखों की संख्या में छात्रों के साथ संवाद किया और जिस तरह से आज शिक्षा व्यवस्था चौपट है, आईसीयू में है, किस तरह प्रतियोगिता परीक्षा में हमारे छात्रों को निराश होना पड़ता है, बार बार पेपर लीक होता है। आप देख रहे हैं कितनी मुश्किल से वे लोग तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक हो जाता है। बहुत सारे जो शिक्षा व्यवस्था में अव्यवस्था है, उसको लेकर आज हमारे एकमात्र नेता माननीय राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं, छात्रों के साथ हैं, नौजवानों के साथ हैं। आज करोड़ों की संख्या में हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, तो इसलिए आज शिक्षा ही
देश के विकास का, समाज के विकास का, राष्ट्र के विकास का एक आधार है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था जो आज चौपट है, आईसीयू में है, उसके लिए छात्रों और युवाओं की आवाज बनकर हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी आज सब जगह घूम रहे हैं और उनकी आवाज बनकर उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। भाजपा ये कह रही है, कांग्रेस से सवाल करे कि झारखंड में भी कई पेपर लीक हुए हैं, झारखंड में तो आप लोग आंदोलन नहीं करते, झारखंड में छात्रों के भविष्य आप लोग को नजर नहीं आती है। देखिए, पूरे देश में छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए कांग्रेस चिंतित है, हमारे नेता चिंतित हैं और आज देख रहे हैं कि ये केंद्र सरकार का दायित्व है जो हमारे नीट की परीक्षा में, चाहे पेपर आउट होना, प्रतियोगिताओं परीक्षा में, ये सारे चीजों का दायित्व उनके ऊपर है। और आप देख रहे हैं कि प्रति वर्ष इस तरह की वारदातें और घटनाएं हो रही हैं। छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसकी आवाज हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी बहुत रंग लाएगा। कल हमारे अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन इमरान पतवागढ़ी जी आए हुए थे। उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी बातों को प्रेस वार्ता के माध्यम से रखी और हमारे झारखंड के कन्वीनर कुमार राजा जी, हमारे महानगर कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनको यह दायित्व दिया गया है, चूंकि वे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस से आए हुए हैं, अच्छी तरह छात्रों की समस्याओं को, युवाओं की समस्याओं को समझते हैं, इसलिए उनको हम लोग ये प्रदेश के कन्वीनर के रूप में रखा गया है। कल भी हमारा कार्यक्रम हुआ और आज देखिए तुरंत इन्होंने एक इवेंट मोराबादी मैदान में दिया, जो आपके सामने पूरा दिखा हुआ है। देश की शिक्षा व्यवस्था, आईसीयू में छात्रों की गूंज, आज इन्होंने यहाँ और साथ साथ नशा मुक्ति के संबंध में भी इन्होंने चर्चाएं की और गीत के माध्यम से और विभिन्न आयोजनों के माध्यम से छात्रों की जो ये गूंज है उसको जन जन तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब यहाँ स्टेज में जितने लोग मौजूद हैं, तैयार है क्या? ऑडियंस, आप सब तैयार है क्या? प्लीज, जितने लोग हैं अगर हाथ उठाएंगे दैट मीन्स हम सब भविष्य चेंज करने में कैपेबल हैं। तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग साथ हैं तो हैंड राइज कीजिए। यस, कम ऑन, सुपर सुपर। दैट मीन्स कि हम सब तैयार हैं कदम से कदम मिलाने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कुमार राजा भैया को, क्योंकि आज उनके वजह से हम सब यहाँ आप सब से रूबरू हो सके और एक नई मुहिम किया। आपके वजह से आज हम सब आर्टिस्टों को ये मंच मिला और इतने सारे लोग। जोहार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।